आज हम फिर से सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था फार्मूला बेस्ड, मतलब उसका बेसिक जो था वो हम बताए थे कि कैसे उसका बेसिक कंसेप्ट है पूरा जीरो से लेकर के हम बताए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाकर आज का जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, ये सारा क्वेश्चन क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब टाइप 1 से लेकर के आगे बढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और टोटल जो है ट्रिकी सॉल्यूशन होगा, सारा ट्रिकी बताएंगे। पहले हम आपको ट्रिकी बता देंगे, उसके बाद फिर आपको हम आगे चल करके बताएंगे बाय कंसेप्ट हम कैसे बनाएंगे, मतलब अगर ट्रिक हमको याद ना भी रहे तो उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेकिन अभी हम लगभग 1-2 क्लास में केवल सारे ट्रिक को पहले हम बता देंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके, और उसके बाद फिर आगे की क्लास में जब चलेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब उठाएंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि कैसे कंसेप्ट से यूज करेंगे, मतलब बिना फार्मूला या बिना ट्रिक का किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये तो हम आज बता रहे हैं ट्रिकी सॉल्यूशन, फिर मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट का केवल फ्री मिल रहा है क्लास, जिसमें हम जीरो से लेकर के आपको सिखा रहे हैं। मैथ के सारे टॉपिक को अगर करना है बेहतर तरीका से तो आप प्ले स्टोर में जाइए, कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद स्टोर में जा करके कोर्स को परचेज करेंगे। मैथ स्पेशल करके कोर्स होगा, उसको आप परचेज कीजिए। अभी मात्र 500 रुपये में मिल रहा है, लेकिन आगे चल करके लगभग 20 तारीख के बाद इसका फी बढ़ जाने वाला है, तो देर नहीं कीजिए, जाइए उसको परचेज कीजिए और कॉम्पिटिटिव लाइफ का आनंद लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट टाइप का है, इसे टाइप 1 हमने लिया है, एक क्वेश्चन है। इस तरीका से भी आपको सिंपल इंटरेस्ट से सवाल पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, ठीक है। कहेगा कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 16/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पे देखिए कि कोई धन है, उसका साधारण ब्याज उस धन का कितना है, 16/25 भाग है, ठीक है, और वर्षों की संख्या और ब्याज दर का जो संख्या है दोनों बराबर है, तो बताइए कि ब्याज दर क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, √a/b × 10, ये एक ट्रिक होता है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कह देगा आपको कि कोई धन का साधारण ब्याज उस धन का कुछ भाग दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ष की संख्या और ब्याज दर की संख्या दोनों अगर बराबर है तो वहां पे हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर a/b क्या हो जाएगा, ये जो भाग दिया हुआ है 16/25 वो हो जाएगा, तो √16/25, आइए रूट से बाहर होगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, गुने 10, 2 बार में इसको काट दीजिए, 4 दूना 8%, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आया 8%, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कहता है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, तो वर्षों की संख्या क्या है। अब यहाँ पे वर्षों की संख्या पूछा गया था और इसमें दर पूछा गया था, मतलब आर पूछा गया था, तो आर बराबर हमारा क्या निकला है, 8%, जो ऑप्शन ए में है 8%। तो यहां भी क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे a/b × 10, मतलब क्या हो जाएगा, 9/25 जो है कि रूट में रहेगा और बाहर रहेगा 10, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3/5 गुने 10, ये 2 बार में काट दीजिए, 3 दूना 6%, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सॉरी परसेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइमिंग पूछ रहा था, तो यहाँ पे वर्ष होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को यदि आप समझ रहे हैं
तो आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत छोटा सा ट्रिक है ये, इसी ट्रिक से इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये टाइप 2 हो जाएगा, ये टाइप हो जाएगा हमारा दूसरा टाइप हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे दर पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल में कहा कि कोई साधारण ब्याज है, उस पर 20 साल में वह 5 गुना हो जाता है। वह धन क्या है, 5 गुना हो जाता है, तो दर पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n-1 इंटू 100 पावर t, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम टाइम पूछता तो क्या करते, सेम रहेगा n-1 इंटू 100 अपॉन r, ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिशत में हो जाएगा और ये वर्ष में हो जाएगा अगर टाइम पूछेगा तब। ये दो ट्रिक है। n क्या है, n मतलब जितना गुना हो जाएगा, चाहे वह 5 गुना हो, 4 गुना हो, 3 गुना हो, 2 गुना हो, तो वो n हो जाएगा। बाकी सब ये 100 रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम को डाल देना है। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, हमसे दर पूछ रहा है, तो दर के लिए क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 100 है और यहाँ पे t है, यानी कि n कितना है, 5 गुनी हो जाती है, तो 5-1 इंटू 100 और समय है 20 साल, तो 20 दे देंगे। इसको काट दीजिए, 20-5 100 कट जाएगा और 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ गुने 5, यानी कितना हो जाएगा, 4-5 20%, ठीक है। तो दर कितना हो जाएगा, 20% दर हमारा हो जाएगा। 20 साल में जब वह 5 गुना हो जाता है तो उसका वार्षिक दर 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल कहता है दूसरा, सेम उसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन भी है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे दर 20% दे दिया गया, तो टाइम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, टाइम पूछ रहा है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे n क्या है, कितना गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2-1 इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा, 20। 20-5 100 काट दीजिए, 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1 गुने यहाँ पे है 5, यानी कि 5 हो गया। ये 5 साल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई धन क्या है, 20% वार्षिक दर से वो कितना समय में अपना दुगना हो जाएगा, तब 5 साल में क्या हो जाएगा, अपने का दुगना हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और है, देखिए यहाँ पे क्या था सवाल कि 5 गुना हो जाता है 20 साल में, तो दर होगा 20%। लेकिन यहाँ पे 2 गुना, अगर यहाँ भी हम 5 गुना करते तो सेम आ जाता 20 साल, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 गुना करते, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 1 घटेगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4-5 20 साल हो जाता अगर 5 गुना होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 गुनी है, जब 2 गुनी है इसलिए 5 साल इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये तीसरा टाइप हो जाएगा आपका। तीसरा टाइप में क्या कहता है कि कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या होता है, 3.1/2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में अपनी 2.1/2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निश्चित समय हमको पता नहीं है, ठीक है। कोई धन एक निश्चित समय में 10% उसका दर दिया हुआ है और कहता है कि 3.1/2 गुनी हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से इतना गुना हो जाएगा, मतलब 2.1/2 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे 2 बार गुनी दिया है, तो इसको n1 कर दीजिए, इसको n2 कर दीजिए, तो यहाँ पे दर बराबर क्या हो जाएगा, n2 - 1 और n1 - 1 इंटू, तो यहाँ पे क्या है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब एक दर दिया हुआ है, यहाँ पे R1 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, R2% निकालना है। सॉरी,
R2 प्रतिशत हमको निकालना है, R1 प्रतिशत हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे रखेंगे ये वाला 2.1/2 -1 और एक हो जाएगा ये 3.1/2 -1 गुने दर दिया है 10। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 1 5/2, 3 दूना 6 1 7/2, तो ये हो जाएगा 5/2 -1 और ये हो जाएगा आपको 7/2 -1 गुने 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 - 2, इसके बटा में हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि 7 - 2 गुने 10, यानी कि घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3/2 और इसके बटा में हो जाएगा 5/2 गुने 10। एक स्टेप और ले जाइए, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/5 गुने 10, 5 दूना 10 काट दीजिए, 3 दूना 6% आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये देखने में आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बना है, काफी लंबा है, लेकिन यदि आपको ये ट्रिक पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं और कम समय में भी कुछ कैलकुलेशन आप दिमाग में भी करके आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं, कहता है कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी जबकि ब्याज की दर साधारण है। तो देखिए सेम पैटर्न है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा n2 - 1 और n1 - 1 गुने, यहाँ पे हमको t1 दिया है तो t1 यहाँ लिखेंगे और निकालना क्या है, t2 निकालना है, दूसरा समय निकालना है। तो n2 कितना हो जाएगा, 5 गुनी हो रहा है तो 5 - 1 और ये तिगुनी था तो पहला n जो है n1 हमारा हो गया ये 3 और टाइमिंग दिया है 8। चलिए 5 में से 1 घटेगा, हो जाएगा 4 और ये होगा 2 गुने 8, 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 वर्ष और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इस तरीका से जो है कि इस कंसेप्ट का यूज करके आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से। यह हम ट्रिक केवल बता रहे हैं, इसमें ट्रिक पे कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये सब ट्रिक हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है ना, फिर हम आगे चल करके जब कोर्स आप परचेज करेंगे वहां पे आपको हम ट्रिक के साथ कुछ कंसेप्ट बताएंगे, जो फार्मूला भी अगर याद ना हो, ट्रिक भी याद ना हो, तो उस समय हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सब चीज कोर्स में बताएंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, डेमो क्लास है तो इसमें हम केवल ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब हम चौथे टाइप की बात करते हैं। ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक निश्चित साधारण ब्याज का दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन पूछा जा रहा है, जबकि एक मिश्रधन हमको दिया है और एक मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है और दर पता है हमसे, दूसरा मिश्रधन पूछा गया है। तो देखिए इसका ट्रिक जो होता है, इसका ट्रिक जैसे हमको निकालना है मिश्रधन 2 मतलब A2 निकालना है, तो हमारा हो जाएगा A1 प्लस PRT/100, इसी पर निकाल दीजिए। तो A1 हमारा कितना हो जाएगा 2760 प्लस P हमारा है 2400 इंटू R हो गया 2%, तो 2 हो गया और टाइम हो गया 5 और यहाँ पे डिवाइड 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये हो गया हमको 2760 प्लस ये 24 पचे 120, 120 दूना 480, सॉरी 240 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 6 4 10 और 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3000 रुपया हमारा क्या निकला, दूसरा मिश्रधन निकल गया और ये मिश्रधन कितना हो जाता है 3000 रुपया होता। 2% अधिक होता ब्याज तो 3000 रुपया मिश्रधन हो जाता।
तो ये रहा चार टाइप हम आपको बताए हैं इस क्लास में। इसके आगे के टाइप को जानने के लिए, इसके आगे के टाइप को पढ़ने के लिए और भी बेहतरीन कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आप कोर्स को परचेज कीजिए। अगले दिन हम फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास लेकर के आएंगे और उसमें भी बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाले हैं। एकदम आसानी से एक दो कंसेप्ट में ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट क्लास करने के लिए आप कोर्स को जरूर परचेज कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट क्लास मिलेगा और साथ में आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस का भी व्यवस्था वहाँ पे है, ये भी हम सुविधा दिलवा देंगे। और वहाँ पे होमवर्क भी मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट को आपको से करवाया जाएगा। मतलब जस्ट लाइक आप एक कोचिंग में पढ़ते हैं उस तरह से आपको ऐप पे बताया जाएगा। तो देर नहीं कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। अभी मात्र 500 रुपये में मिल रहा है, आगे चल के आपको उसका ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।